मुसलमान भाई को नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, मेरी दुआ है। लेकिन आप बताओ, हिंदूपुर के एमएलए भी हमारे मुसलमान भाई हैं, यहां आपके कड़पा से भी मुसलमान भाई हैं, लेकिन बताओ मेरे भाई, क्या आपने कभी इनको आपके लिए लड़ते हुए, हुकूमत से झगड़ते हुए, क्या तकरीर करते हुए कभी सुना? क्या बताइए। अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं तनकीद नहीं करूंगा, पहले तो हमारे भाई कम है इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। अगर कोई ये पूछना चाहता है कि हम मजलिस इतने दिन यहां क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि यहां पे हमारा एक कलमा गो भाई था, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के वोटों को तकसीम करें और मुसलमान को कमजोर करें। चलो मुसलमान है ना, कोई भी जमात का होने तो मुसलमान आए तो बेहतर है, कह के हम खामोश थे। लेकिन आज जो कमी थी वो कमी हम पूरा कर ले रहे थे। ये नहीं बोले तो हम बोल लेते थे, ये नहीं करे तो हम करने को तैयार थे, ये डरे तो हम डरने को तैयार नहीं थे, मगर आप लोगों की आवाज बन के हम वहां थे। लेकिन आज आपकी आवाज यहां पे नहीं के बराबर है। आप समझो इस बात को, खुदारा मेरी बात को समझो। मैं इंतखाबात में जीतने के लिए नहीं आया हूं, आपके वोट को मांगने को नहीं आया हूं, यहां से मजलिस के लोगों को कॉर्पोरेटर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं मुसलमानों को उनके गफलत की नींद से बेदार करने को आया हूं, उनको बताने आया हूं कि तुम भी हो। आज मुसलमान हर एक के दरवाजे पर है। तेलुगु देशम के पास है, कांग्रेस के पास है, वाईएसआर के पास है, हर एक के पास है। रेड्डी गारो बोल के जाते हैं, राव गारो बोल के जाते हैं, सब जाते हैं मुसलमान। ये काम करो साहब, ये काम करो, हम परेशान है, करो। अगर कोई पूछना चाहता है तो देखो मेरे भाई, हमारी ताकत इतनी है, हमारी क़ुव्वत इतनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सरकार का सदका है, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं। हम किसी के पास नहीं जाते मेरे भाई, हमारे पास सब आते हैं। क्यों आते हैं? इस वजह से आते हैं कि हमारे में एक ताकत है। और आपको भी मैं कहूंगा कि अगर कड़पा का मुसलमान एक हो जाएगा तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। रेड्डी राव सब आपके दरवाजे पे आएंगे, आपसे मांगेंगे। समझो इस बात को, खुदारा समझो मेरी इस बात को। कोई पैसा दे दिया, हम बिक गए, कोई कुछ दे दिया, हम बिक गए। अरे बिकने वाले का नाम मुसलमान नहीं होता। अरे जब एक मुसलमान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मुसलमान फरोख्त हो चुका है, बिक चुका है अल्लाह के नाम पे। फिर वो कैसे दूसरों के लिए असबाब खरीद या फरोख्त बन सकता? समझो मेरी बात को। खुदारा मेरे भाई, इतनी बड़ी तादाद है हमारी, लेकिन तादाद तो है, लेकिन तादाद की कोई ताकत नहीं। आज आप बताइए कि हर पार्टी स्टेट को तोड़ने के लिए लेटर्स दी, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं? कांग्रेस बोलती रही जो हाईकमांड फैसला करेगा हमको कबूल। आंध्रा रायलसीमा के लीडर्स खामोश थे। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू बोले मेरे दो आंख है, तेलुगु आवाम है, लेटर दे दिए, तोड़ते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। वाईएसआर पार्टी भी खामोश थी। अरे एक ही पार्टी थी इस स्टेट में जो शुरू दिन से लेकर आज तक भी अपने स्टैंड पर कायम है, और हम कायम थे और रहे, और हम यही कहते रहे कि आंध्र प्रदेश टूटना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ये बात क्यों बोले? हमको आकर बोले अकबर साहब तेलंगाना की तायीद कर दीजिए, मजलिस के और एमएलए बढ़ जाएंगे।
मजलिस ताकतवर हो जाएगी। आके लोग बोले अकबर साहब तेलंगाना की तायद कर दीजिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अरे नहीं भाई, हमको हमारी तादाद को बढ़ाना नहीं है, हमको हमारे इस रियासत के मुसलमानों को सियासी तौर पर यतीम बनाना नहीं है। हम किसी और के रहम व करम पर इनको छोड़ नहीं सकते। ये हमारी तलब है, ये हमारी ख्वाहिश है। खुदारा समझो मेरे भाई, आज ये मुल्क की सियासत कहां जा रही है। आज एक तरफ नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, संघ परिवार है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। सारे लोग जो इस मुल्क से सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं और हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन जीतकर हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, वो एक तरफ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है और दूसरे सियासी जमातें हैं जो सेक्युलरिज्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन दर हकीकत इन्होंने सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ की। आप बताओ आज क्या है मुल्क के हालात, कितने फिसादात हुए। गुजरात में हुए हालिया अरसे में, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर में हुए, फिर उससे पहले आसाम में हुए। मुजफ्फरनगर में 1.5-2 लाख मुसलमान रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। आसाम में कोपराझार के डिस्ट्रिक्ट में 3.5 लाख मुसलमान रिलीफ कैंपों में थे। गुजरात में हजारों लोग। कैसा फिसाद, इज्जतें लुटी, इस्मत लुटी, आबरू लुटी, सब कुछ लुटा। कैसी तबाही बर्बादी। नरेंद्र मोदी के पास क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या तरक्की है। गुजरात में कोई तरक्की नहीं है। आप बताओ वो स्टेट कैसा तरक्की याफ्ता हो सकता है जिस स्टेट में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं। कैसा वो स्टेट तरक्की याफ्ता हो सकता। मुसलमानों के गले काटे गए, बस्तियां जली और वो स्टेट तरक्की याफ्ता। आप बताओ मेरे भाई। मगर नरेंद्र मोदी के पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो सिर्फ मुसलमानों के बस्तियों को जलाने का सर्टिफिकेट है, मुसलमानों को काटने का सर्टिफिकेट है, मुसलमानों की इज्जतों इस्मतों को लूटने का सर्टिफिकेट है। मुसलमान दुश्मन है, इसलिए आज वो वजीर आजम का उम्मीदवार बना है। और मुसलमान, नेक मुसलमान तो छोड़ो, गुनेगार मुसलमान, शराबी मुसलमान, जुआरी मुसलमान भी मैंने समझता हूं कि मोदी को वोट देगा। क्या आप मोदी को वोट देंगे? क्या आप मोदी को वोट दे सकते हैं? मुसलमान तो नहीं दे सकता। अगर मोदी आया तो क्या आप वोट देंगे? तो आज ये नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व ताकतें, बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद नरेंद्र मोदी को वोट मुसलमान नहीं देंगे, ये जानते हैं। तो नया एक चाल चले हैं, और वो चाल क्या है मालूम आपको? जगन को, चंद्रबाबू नायडू को शाम में भेज रहे हैं, जाओ मुसलमान हमको तो वोट नहीं देंगे, तुम इनकी वोट ले लेना और हमको लाके दे देना। मेरी बात खराब दिखेगी आपको, लेकिन आप, क्या मैं जो कह रहा हूं क्या गलत है? क्या बताओ? क्या आप अपने भाई को कत्ल करने वाले को वोट देंगे? क्या आप अपनी मां की इस्मत को लूटने वाले को वोट देंगे? क्या आपकी बस्तियों को जलाने वाले को वोट देंगे? क्या आपके बच्चों को यतीम करने वाले को वोट देंगे? क्या आपकी मासूम बच्चों के गलों पे छुरियां चलाने वालों को वोट देंगे? नहीं देंगे। तो वो लोग इन लोगों को भेज रहे हैं कि जाओ वोट लेकर आओ। तेलुगु देशम आएगी, बोलेगी कि मुसलमान वोट दे दो। मुसलमान तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की सूरत देख के वोट देंगे, और चंद्रबाबू नायडू आपके वोटों को इस तरीके से ले जाकर नरेंद्र मोदी को पेश कर देगा। क्या आपको अच्छा दिखेगा? वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख व तकलीफ का एहसास नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मेरी उम्मत में से नहीं।
वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख दर्द का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं, सरकार ने कहा। तुम सरकार के उम्मती हो ना, तो गुजरात के मुसलमान के तकलीफ का, दुख का तुम्हारे दिल में कोई एहसास नहीं है? अरे हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ उठा के दुआ तो कर सकते हैं ना। जब दुआ कर सकते हो तो दुआ करो अल्लाह के लिए, ऐसे हमारे दुश्मनों को अपना वोट न दो। आज वाईएसआर पार्टी के जगन मोहन रेड्डी साहब कह रहे हैं कि मैं जैसा आऊंगा तो बीजेपी का भी साथ दे सकता हूं, और यह भी बयान दे दिए कि दिल्ली में हम बराबर साथ देंगे क्योंकि हमारे स्टेट को डेवलप करना है। चंद्रबाबू नायडू साहब तो बातचीत में, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस वास्ते कि आंध्र प्रदेश जब तक था इनको डर था मजलिस का, अगर बीजेपी के करीब जाएंगे तो मजलिस वाले मुसलमानों को दूर कर देंगे। अब मजलिस तेलंगाना में हो गई, या हम जो चाहे करेंगे। रेड्डी और राव ये जान लो, मजलिस हैदराबाद की जमात नहीं है। अरे तुम्हारा स्टेट बना तो भी तुमको हैदराबाद आना पड़ेगा, और हमारी इजाजत के बगैर हैदराबाद कोई नहीं आ सकता। किसी की हुकूमत तेलंगाना में बनेगी, किसी की आंध्र रायलसीमा में, लेकिन हैदराबाद में तो हमारी हुकूमत है। और अगर कोई मुसलमानों के वोटों को लेकर हमारे खातिलों और हमारे दुश्मनों के कदमों में डालेगा तो फिर हम उनको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। यहां से सिलसिला शुरू हुआ है। आज आए हैं, कल फिर आएंगे, परसों फिर आएंगे। हम असेंबली में नहीं जीत सके तो क्या हुआ? आंध्रा और रायलसीमा की असेंबली में मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी कानून बनेगा तो उस कानून को बनाने वाले उस असेंबली से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हैदराबाद में हम हैं। हम हैं। अभी लोग कहते हैं कि मजलिस क्या करेगी। अरे मजलिस क्या करती है, क्या कर सकती है, दुनिया जानती है। मजलिस सिर्फ आंध्रा की जमात नहीं है, तेलंगाना या हैदराबाद की नहीं है। कड़पा के कई लोग होंगे जो सऊदी अरब में है, कुवैत में है, कतर में है, दुबई में है, अबू धाबी में है, लंदन में है, अमेरिका में है। उनसे पूछो तो पता चलेगा कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जबान अगर कोई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप देखे या नहीं देखे नहीं मालूम, अखबार में आया था। अखबार में आया द मोस्ट सर्च्ड पर्सन गूगल पर, इंटरनेट पे गूगल जो होता है ना, उसमें आया कि सबसे ज्यादा किसी शख्स को, किसी इंसान को अगर ढूंढा गया है तो कोई एक फिल्म स्टार थे आंध्र प्रदेश में, और वो फिल्म स्टार के बाद में जो सारे हिंदुस्तान में ढूंढा गया, आंध्र प्रदेश में भी ढूंढा गया, तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी था। तो अखबार लिखा फिर नीचे कि पूरे 10 फेरिस्त 1, 2 और 3 में अकबर ओवैसी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 तक पूरे फिल्म स्टार हैं, लेकिन एक ही नॉन फिल्मी आदमी है। तो हम क्यों? अरे आज मजलिस सिर्फ हैदराबाद की नहीं, मजलिस सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात बन चुकी है। क्या कर्नाटक में हमारे कॉरपोरेटर्स नहीं है? बीदर में है हमारे, बसवा कल्याण में है हमारे, आगे बढ़कर जाइए कर्नाटक में कई जगह पर है। क्या महाराष्ट्र में हमारे कॉरपोरेटर्स नहीं है? नांदेड़ में कॉरपोरेटर्स हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं, आप देख लेंगे। आज लोग कह रहे हैं कि अकबर ओवैसी दीवाना है, कुछ भी बोल के जा रहा है, लेकिन मेरे इस जुमले को याद रख लेना। कड़पा में कह रहा हूं, अक्टूबर में इस साल में महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन है। देख लेना, एक नहीं कम से कम 5 मजलिस के एमएलए महाराष्ट्र में जीत जाएंगे, आप खुद देखेंगे। आपको अंदाजा नहीं है मजलिस क्या है।
अरे आज मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं चाहूं तो हिंदुस्तान के किसी भी हलके से खड़े रहकर एमपी आसानी से जीत सकता हूं। इतना मुसलमानों में चाहत है। यूपी से फोन आते हैं, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, हर जगह से कि अकबर भाई हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी को सबसे पहले अपनी रियासत, अपने घर में काम करना है, अपने रियासत के मुसलमानों के दिलों को जीतना है, उनको मजलिस के करीब लाना है और उनके आंध्रा और रायलसीमा से एक गयूर, एक मर्द मुजाहिद, मुसलमानों के लिए दर्द रखने वाला, तड़प रखने वाला एक मुसलमान को असेंबली में भेजना है। वो मेरी सबसे बड़ी चैलेंज है, वो सबसे बड़ा काम है जो मुझे आज करना है। वही काम है जिसके लिए हम आपके दरमियान में आए। खुदा के लिए समझो मेरे भाई, आज आप समझेंगे कि अरे भाई हम जीत सकते क्या, मुसलमान नहीं जीत सकते। मेरे भाई, रायलसीमा को शुरू करते हैं करनूल से। करनूल से किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद जीत सकते हैं। करनूल से आगे बढ़ो, अधोनी में जीत सकते हैं। अधोनी से आगे बढ़ो, गुत्ती गुंतकल जीत सकते हैं। वहां से आगे बढ़ो तो कदरी जीत सकते हैं। कदरी से आगे बढ़ो, रायचोटी जीत सकते हैं। रायचोटी से आगे बढ़ो, कड़पा, कड़पा से जीत सकते हैं। कड़पा से आगे बढ़ो तो गुंटूर भी जीत सकते हैं। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, चंद नाम कह रहा हूं, और कई हलके हैं। हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम अपने आप, अपने बलबूते पर, अपने भाइयों के साथ मिलकर ही जीत सकते हैं। नंदियाल भी है, सही। ये कितने हलके हैं? अरे आप सोचो मेरे भाई, सिर्फ ये है कि हमारे सफ में इत्तेहाद नहीं, हम बटे हुए हैं। एक इधर बटावा, एक उधर बटावा, और ये लोग हमको कैसा बांटते मालूम आपको? सबसे पहले हमको बांटते हैं तो अकायद के नाम पर बांट देते हैं। खुदारा मुसलमानों, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ। अकायद, मसलक, मकतब के नाम पर मुंतशर नहीं होना। कोई अहले हदीस है तो रहने दो, कोई तबलीगी है तो रहने दो, कोई अहले सुन्नत है तो रहने दो। उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। उनके काम को आप गलत ना कहो, आपके काम को वो गलत ना बोले। आपको अगर करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ। मुझे देखकर अफसोस होता है, ये रास्ते से भी आया, नमाज पढ़ूंगा कह के मस्जिद पे नजर उठी तो लिखा हुआ है मस्जिद अहले हदीस, मस्जिद अहले सुन्नत। अरे भाई, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। खुदारा आपस में मत बटो। दुश्मन जब हमको मारता है ना, दुश्मन जब मारता है तो ये नहीं पूछता तू अहले हदीस है या तबलीगी है या अहले सुन्नत है, फातिहा देने वाला है या बगैर फातिहा वाला है। अरे यही सोच के मारता है कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। समझो इस बात को। खुदा के लिए अगर आज नौजवान यहां बैठे हैं, इतने नौजवान अकबर ओवैसी को सुनने को तो आ गए, लेकिन अल्लाह जब अपने घर से हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदा को गुंजवाता है और दावत देता है कि आ नमाज पढ़, तो उस वक्त कितने जाने वाले होते हैं। अरे वे मेरे प्यारे मुसलमानों, नौजवानों, अगर तुमको इस सरजमीन हिंदुस्तान में इज्जत की जिंदगी, वखार की जिंदगी अगर जीना है तो सबसे पहले अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाओ। और अगर अल्लाह को मनाना है तो नमाजों के पाबंद बनो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, अहादीस पर अमल करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, बराबर की ज़कात निकालो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेसहाराओं का सहारा बनो, बेवाओं की मदद करो। और फिर देखो, अगर अल्लाह तुम्हारा राजी हो जाएगा तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, बशर्त ये कि तुम अल्लाह के सामने झुकने को राजी हो जाओ। समझो इस बात को, समझो इस बात को,
समझो मेरे भाई इस बात को, मसाजिद शहीद हो गई, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। वो आदमी बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद कुरान को जलाया था, हम उसको वोट नहीं देंगे। वो नरेंद्र मोदी के साथ है, उसके साथ वोट नहीं देंगे। सही है सारी बातें, लेकिन याद रखो मसाजिदें अगर वीरान होती हैं तो दुश्मन की नजर उठती है, अगर आबाद रहेगी तो कोई माँ का जना माई का लाल हमारी मस्जिद पे नजर उठा के नहीं देख सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। आबाद करो। फजर की नमाज में मस्जिद को जाते हैं तो क्या देखते हैं? सिर्फ एक 8-10 लोग हैं, वो भी ज़ईफ लोग हैं, एक नौजवान नहीं दिखता। अरे तुम कभी फजर की नमाज पढ़ के निकला करो और देखो अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की कामयाबी सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे साथ रहेगी। जोहर पढ़ के देखो कि किस तरीके से अल्लाह तुम्हारे कारोबार में खैर बरकत देगा। असर पढ़ के देखो, देखो अल्लाह तुम्हारे चेहरों में कैसा नूर दे देगा। मगरिब पढ़ के देखो, अल्लाह तुमको कैसा ताकतवर बना देगा। इशा पढ़ के देखो, अल्लाह तुमको सेहतयाब कर देगा। अरे हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है ये। खुदारा मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आज आया हूं आपके दरमियान में। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत दर्द है पेट में, लेकिन फिर भी आया हूं। तो मैं अपने लिए नहीं आया हूं मेरे भाई। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, सुनने वालों को तो बड़ा मजा आता है अकबर ओवैसी की तकरीर में, लेकिन ये पेट कितना दर्द देता है मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता। आसान नहीं है पुकारना। 3 गोलियां 40 मरतबा चाकू से मारा गया, ये हाथ पे 25 मरतबा, आज भी ये हाथ इस तरीके से है। लेकिन मुझे मेरे अपने दर्द से ज्यादा इस बात का एहसास है कि मेरे कौम, मेरे भाइयों में मुझसे ज्यादा दर्द वाले मुसलमान हैं। अल्लाह उनकी दर्द को दूर करे। उनकी दर्द को दूर करने के लिए अगर मुझसे कुछ हो सकता है तो मैं जरूर जाऊंगा, इसलिए आप तक आया हूं। इतना जख्म लगा, मेरे गुर्दे, किडनी फट गई थी पूरी, अंतड़ियां 10 जगह से जख्मी थे, काट दिए गए। मेरा लिवर डैमेज हुआ, अंदर स्प्लीन डैमेज हुआ। इतना आज भी अंदर एक गोली है, इस तरफ सो नहीं सकता पलट के। गाड़ी में बैठा तो पूरा पैर दर्द होता है। ये हाथ तो बस है, लेकिन इसके बाद भी सुबह जब बेदार होता हूं नींद से तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इतने बड़े हमले के बाद भी तूने मुझको हयात दी, मुझे जिंदगी दी, तो अल्लाह बता दे मुझे वो क्या काम था जिसके लिए तूने मुझे हयात दी। और सुबह से रात तक यही सोच कर निकलता हूं कि शायद ये काम था जो अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है, इसलिए मुझको जिंदा रखा और ये काम है। और आज भी आपके दरमियान में आया हूं तो शायद अल्लाह ने मुझे कड़पा के मुसलमानों के दरमियान में खिताब करने के लिए हो सकता है मुझे हयात दी हो, नहीं मालूम अल्लाह क्या काम लेना चाहता है। मेरे भाई, खुदारा समझो मेरी एक एक बात को, इस दुनिया से कोई कुछ ले जाने वाला नहीं है। कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई जमीन, कोई जायदाद कुछ नहीं जाने वाली है इंसान के साथ, उसका अमल जाने वाला। अपने अमाल को अच्छा करो। मैं इतनी दूर आया हूं आखिरत को संवारने के लिए आया, अपनी आखिरत को अच्छी करने के लिए आया। खुदारा समझो मेरी एक एक बात पर। आज से 5 दिन पहले मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। निर्मल से आ रहा था, कंट्रोल में नहीं थी गाड़ी। कैसे बचे, कैसा हुआ अल्लाह ही जानता। आज भी हुआ, ताड़े पटरी के पास से आए, एकदम ऐसी टर्निंग आई कि दिखी नहीं, गाड़ी स्किड हो गई, लेकिन फिर भी बच गए। अरे बताओ,
क्या हम यतीम हैं? क्या हम बेसहारा हैं? क्या हमारे आगे पीछे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे क्या नहीं हैं? क्या हम सुकून से नहीं बैठ सकते? क्या हम सुकून से नहीं रह सकते? क्या कोई दौलत की कमी है? कोई इज्जत की कमी है? फिर क्यों धक्के खाते खाते गड़े गड़ों में फिरते फिरते आ रहे हैं, रायलसीमा आंध्रा की खाक छान रहे हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं? तो क्यों हम अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के लिए आए हैं, आपके लिए आए। समझो मेरे भाई इस बात को, पहले से ज्यादा अब जरूरी है। हम एमएलए नहीं जीत सकते ना, कॉरपोरेटर जिताओ। अगर हमारा एक कॉरपोरेटर भी जीत जाएगा ना, तो इनको फिर एक स्पीड ब्रेकर लग गया वैसा होगा, डरेंगे नहीं। आज एक आ गया, कल 10 आ जाएंगे, इनको डर रहेगा। समझो मेरी इस बात को। और फिर इस बात को भी याद रखो, तेलंगाना के बिल में, रीऑर्गेनाइजेशन के बिल में, एक हल्के पार्लियामेंट में 7 हल्के असेंबली होते हैं। एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 एमएलए होते हैं। अब ये इलेक्शन के बाद एक पार्लियामेंट में 9 हल्के असेंबली बनेंगे। मालूम आपको, बिल में है ये, 7 के बजाय 9 बनेंगे। अगर हमारे लोग नहीं रहेंगे ना, तो ये लोग क्या करेंगे मालूम? जहां जहां हमारी आबादी है, वो आबादियों को दूसरों की आबादियों से मिला देंगे, ऐसे हल्के बनाएंगे कि हमारा आदमी नहीं जीत सकता। आज क्या करें? जहां हमारी गुंजान आबादियां हैं, जहां से हमारा एक भाई जीत सकता है, उस सीट को रिजर्व कर दिए। आपके पास का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आंध्र प्रदेश में कई सीट एससी रिजर्व, एसटी रिजर्व, बीसी रिजर्व। अरे मुस्लिम एरिया है ना, तो नहीं साहब रिजर्व हो गया। आप बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे हल्के जैसा वो चाहते हैं वैसे बना लेंगे। इसलिए जरूरी है, समझो मेरी एक एक बात को। मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए आया। अगर आज असेंबली में हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे ना, तो ये लोग नंगा नाच नाचेंगे। याद रख लो मेरी इस बात को, याद रख लो मेरी इस बात को। वाईएस राजशेखर रेड्डी शरीफ आदमी था, अच्छा आदमी था, कहूंगा मुसलमानों का हमदर्द था। लेकिन मुझे हैरत होती है कि ऐसे बाप का ऐसा बेटा कैसा है जो बीजेपी से हाथ मिलाना चाहता है। मैं जगन मोहन रेड्डी साहब से कहूंगा, मशवरा है और वार्निंग भी समझ लो। अगर मुसलमानों के वोटों को लेकर मोदी के साथ जाके हाथ मिलाएंगे तो याद रख लो, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का हमने पीछा किया है, 9 बरस उसको इख्तिदार से दूर रखा है, तुमको भी जिंदगी भर इख्तिदार से दूर रख देंगे। मुसलमान इसका इंतखाब लेंगे, याद रख लो। हमको कमजोर ना समझो, हम कमजोर नहीं हैं, हम मुर्दा खौम नहीं हैं, हम जिंदा खौम हैं। हम मुर्दा नहीं हैं, हम हालात का मुकाबला करना जानते हैं। इख्तिदार की हवस में, लालच में बीजेपी के पास न जाओ। अगर जाओगे तो तुमको भी वैसे ही दिन देखने पड़ेंगे जो चंद्रबाबू नायडू आज देख रहे हैं। समझिए मेरी एक एक बात को मेरे भाई। हिंदुस्तान में याद रखो, सबसे बड़ी अगर हमारे पास कोई ताकत है तो वो हमारे वोट की ताकत। जमहूरियत में वोट सबसे बड़ा हथियार, वो ताकत होता है। वोट का सही इस्तेमाल करो। कोई कुछ दे दिया, थैली दे दिया, थैला दे दिया, पैकेट दे दिया, उसको वोट दे दिए, नहीं मेरे भाई। याद रखो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो ऐसी खता ना करो जो 5 बरस तक आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए। मजलिस करनूल में तूफान आया,
तो सबसे पहले कौन पहुंचे? रोशया से पहले पहुंचने वाली पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। अधूनी में फिसाद हुआ, कर्फ्यू हुआ, बच्चों को वकील रखाया, जमानत करवाई और वहां पहुंचे। वहां अधोनी में मुसलमानों के दरमियान में थे कौन? मजलिस। बिलेर में मस्जिद शहीद हुई, कौन पहुंचे? मजलिस पहुंची। नंदियाल के पास वो जिलाला में मस्जिद शहीद हुई, मुसलमान को मारा गया, कौन पहुंचे? मैं पहुंचा और मुझे करनूल में रोका गया। कड़गम फिल्म के वक्त गड़बड़ हुई हिंदूपुर में, तो कौन पहुंचे हिंदूपुर की मदद के लिए? हम पहुंचे। कदरी में फिसाद हुआ तो कौन गए? हम गए मेरे भाई। आज भी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, अगर आपको भी जरूरत होगी तो आजमा के देख लेना, 5 से 6 घंटे में ये अकबरुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में रहेगा, आपके दरमियान में रहेंगे। हमको किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं। और यह सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, किसी के सामने नहीं। मुझे जेल में डाला गया 40 दिन तक, तकलीफें दी गई, अजियतें दी गई, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जेल से कमजोर होकर नहीं निकला। जेल से एक नए अज़्म, इरादे, हिम्मत और ताकत के साथ निकला। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं हैं। यह सर अल्लाह के सामने झुकता है और यह सर अल्लाह के सामने ही झुकेगा। अगर यह सर सूली पे भी लटकना गवारा है इस सर को, लेकिन झुकना गवारा नहीं है। असेंबली में भी मैंने खड़े रहकर कहा, किरण कुमार हम डरने वाले नहीं है कहा। आज हमको जेल में डाले थे ना, कहां है किरण कुमार रेड्डी? अखबार में अब ऐड देना है ढूंढने के वास्ते कि कहां है। बोला वहां पे कि आइंदा असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी को नहीं देखूंगा। अरे ये नहीं दिख रहा है, हमारे को क्या नहीं देखेगा? आप बताओ। अरे जिसको अल्लाह रखे उसको कौन? अरे आप बताइए कि आज हम आगे बढ़कर आपका काम कर रहे हैं तो इनको बुरा दिखता है। ये चाहते हैं कि मजलिस खत्म हो जाए, ये चाहते हैं कि मजलिस नहीं आए। लोग बोल रहे हैं मजलिस तेलंगाना की जमात है। तेलंगाना की जमात नहीं है, मजलिस हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की जमात है। आपकी जमात है, सबकी जमात है। और मजलिस आज नहीं देख रही है, मजलिस की नजर 2019 पर है। हमारी नजर 2019 पर है। आज भी हम चाहते हैं अगर कोई मुसलमान काबिल, नेक, दर्द रखने वाला मिल्लत का अगर कोई आएगा तो मजलिस उसको कड़पा से, नंदियाल से, करनूल से, गुंतकल से, हिंदूपुर से, कदरी से, रायचोटी से उम्मीदवार बनाने को तैयार है। आप लड़िए, हम आएंगे इंशाल्लाह, आपके लिए कैंपेनिंग करेंगे। क्यों किसी के भी रहमो करम पे रहना चाहते हैं? क्या कड़पा में हिम्मत वाला मेरा भाई नहीं है? क्या गय्यूर मुसलमान नहीं है? एक हिम्मत वाला नहीं है? अरे है तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेलंगाना में 30 तारीख को पोलिंग है, यहां पे 7 तारीख को है। वहां खत्म करेंगे, फिर यहां आ जाएंगे अगर आप तैयार हैं तो। और अगर कोई बीजेपी से हाथ मिलाएगा, हम अपनी जंग खत्म करेंगे और फिर यहां जंग लड़ने को आ जाएंगे। गांव गांव, खरिया खरिया, टाउन टाउन फिर कर हम उन लोगों को बेनकाब करेंगे। कोई ये ना समझे कि आज हालात बदल गए हैं। नहीं मेरे भाई, मजलिस में आज जवानी की ताकत है। आज इनको हमारे से तकलीफ क्यों है? इस वजह से कि ये जानते हैं कि मजलिस के लीडर 40 बरस की उम्र के हैं।
वालिद का इंतकाल हुआ, 5 बरस हुआ, ये पूरे दोनों भाई हिंदुस्तान में छा गए। अब और 10 बरस में क्या करने वाले हैं ये सोचकर ये परेशान है। अरे आज अगर आपका साथ होगा तो हम जरूर कुछ कर सकते। आज 15-16 लाख एकड़ जमीन आंध्र प्रदेश में दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कितनी जमीन मुसलमानों को मिली कड़पा में? क्या किसी को मिली इस मजमे में? कई घर बने, क्या घर भर क्या मिले हमको? औकाफी जायदादें थी यहां की, मुझे मालूम कितनी औकाफी जायदादों को बेचकर खा गए, सिनेमा थिएटर्स बना लिए यहां के औकाफी जमीनों को। हम जानते हैं मस्जिद को रोड की तोसी के नाम पर मस्जिद के जमीन ले लिए, कब्रस्तानों को ले लिए, क्या नहीं लिए? फिर आप लोग खामोश क्यों हैं? अरे वक्फ की जमीन है तो हमारे लिए है। कितने बैंक से हमारे बच्चों को कर्ज मिला बताओ मुझे, मैं पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं मिला? तो क्यों नहीं पूछते आप इनसे? इनसे पूछो जब आएंगे तो जमीन हमको कब दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं। आए तो इनसे पूछो घर हमको कब दे रहे हैं, हमारे बच्चों को बैंक का लोन कब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, हमारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलता या नहीं, हमारे बस्तियों में पानी लाइट नहीं है कब दे रहे हैं, पूछो इनसे। ना पानी पूछते, ना लाइट पूछते, ना दरगाह की जमीन पूछते, ना घर पूछते, ना जमीन पूछते, ना कुछ। वो लाके एक थैली दे दिए, हाँ रेड्डी गारू बोले निकल गए। ऐसे ना बनो मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐसे ना बनो। अपने वजूद का एहसास दिलाओ, तालीम पर तवज्जो दो, काबिल बनो, नेक बनो, एक बनो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे शफकत के साथ रहो, अपने वालिदैन का एहतराम करो, खवातीन की इज्जत करो। अल्लाह तुमको कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा। आज मैं आपसे यही कहूंगा, खुदा के लिए मुल्क के हालात नाजुक है, इन नाजुक हालात को महसूस करो, मुनज़्ज़म रहो, अपने ओटों को तकसीम न करो, एक जगह पर आओ, अल्लाह जरूर हमको कामयाब और कामरानी अता करेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके कड़पा के शहर में आई है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मजलिस के उम्मीदवारों के लिए वोट दीजिए। आप तेलुगु देशम को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, रेड्डी साहब को दिए, राव साहब को दिए, सबको दिए ना। एक मर्तबा अपने इस भाई को भी दे के देख लो। गैरों को तो दिए थे ना, अपनों को दे दो। एक मर्तबा दे दो। हम कभी वोट नहीं मांगे, लेकिन आज मांगते हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपके इज्जत के लिए, आपके वक़ार के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी शरीयत के लिए, आपकी मस्जिद के लिए, आपकी क़ुव्वत के लिए, आपसे जो रिश्ता है इसके लिए वोट मांगते हैं। एक वोट दे दो, अल्लाह मजलिस को कामयाब कर देगा, तो आपकी एक नई ताकत होगी। आज कॉरपोरेटर जीतेंगे तो कल एमएलए भी जीत सकते हैं। बहरहाल मजलिस का निशान पतंग है, जबरदस्त पतंग फैलाओ आसमान में, नीचे उठाओ, जबरदस्त खींच मारो और मजलिस के निशान पतंग को बटन दबा के मजलिस को कामयाब करो। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी एमएलए साहब की गुलबशी की जा रही है। माँ बहनों से गुजारिश की जाती है, आप कुर्सियों पर ऐसे ही बैठ जाइए, आप मत जाइए। मर्द हजरात जाने के बाद जाइए। आप अपने कुर्सी में ऐसे ही बैठ जाइए। माँ बहनों, Yes.